जय हिंद मेरे प्यारे भाई और बहनों। मुझे आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप अपनी क्लास 10 बिहार बोर्ड एग्जाम की बहुत ही जोर तोर से मेहनत कर रहे होंगे और होना भी चाहिए। आज आपका भाई आपके लिए VVI 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके रिलेटेड बहुत इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन आने ही वाला आने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं आपकी टाइम नहीं लूंगा। मुझे पता है कि आपका एक मिनट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा जैसे गुजरता है, एक दिन जैसे गुजरता है, जैसे जैसे एग्जाम की नजदीक आने लगता है, मतलब वो अजीब सा डर हो जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? देखो इसको देखते हैं। √5 प्लस √5। देखो इसमें क्या होता है, √5 प्लस √5। तो क्या हो जाएगा, एक किधर है एक किधर है, तो क्या 2√5। अब सिंपल है कि रूट में है तो होगा ही नहीं, रूट में तो अब परिमेय संख्या ही है। आपको हमेशा सिंपल देखो, परिमेय और परिमेय जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको एकदम सिंपल से समझना है। जहां रूट आपको दिख जाए और वो कहे कि ये क्या है, परिमेय की अपरिमेय, बस उसको बोलिए अपरिमेय, बस अपरिमेय अपरिमेय। ठीक है, पहला कैसे किसी फॉर्म में, अगर ऊपर फ्रैक्शन में भी रूट है तभी भी, नीचे में भी कोई रूट है जैसे कि इसमें भी रूट है तो क्या अपरिमेय है। ठीक है, एक ही आपको ध्यान दीजिए, ये आपका परिमेय नहीं हो सकता है। अब उसी तरह क्या कि कोई संख्या उसके नीचे 0 हो जाए, उसके बाटा में कोई संख्या के नीचे कोई भी संख्या हो उसके नीचे 0 आ जाए, वो भी क्या अपरिमेय संख्या, वो परिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, बस आपको इसको टोटली ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 21 बटा ये 7 है, √21 बटा 7। इसको हम कटा लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 के 21 √3। अभी क्या आपका परिमेय नहीं है, अपरिमेय। अब देखिए √11 इंटू √11। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रूट दोनों एक साथ आ जाएगा, रूट के अंदर 11। अब 11 का स्क्वायर ये हो जाएगा ये रूट। ठीक है, इन दोनों पढ़ में 11 का स्क्वायर ऊपर से रूट से। अब पता है ना कि जो रूट से स्क्वायर सबका रूट कट जाएगा तो क्या बचा 11। आपको ये भी पता है कि आपको किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। अब देखिए क्या है आपका p/q के फॉर्म में है। ये भी पता है कि जो नीचे है q किसके है, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्या 1 0 के इक्वल है, नहीं है। सिंपल है कि हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। मुझे ऐसा है कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 387 बटा 405 का सरलतम रूप है। तो देखिए इसमें 387 बटा 405 का सबसे हम सरल रूप देखेंगे। अभी देखिए कैसे हम दे सकते हैं। देखिए जैसे दिया है क्या 8 बटा 20, क्या 4 दूनी 8, क्या 10 दूनी 20, फिर 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। देखिए 2 बटा 5। अब देखिए 2 बटा 5 किसी के पास कटेगा नहीं कटेगा, तो क्या है आपका ये क्या है, इसका 8 बटा 20 का 2 बटा 5 आपका सरलतम रूप हो गया। ठीक है, अब देखिए उसी तरह आपका ये क्वेश्चन दिया 387 बटा 405, इसका बिल्कुल आपको कैसा सरलतम रूप दिखाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। 387 बटा 405। अब देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कैसे कटाया जाए इसको। तो वो कटाने का आपको ट्रिक बता रहे हैं। 3 8 कितना हो जाएगा 11, 3 और 8 जोड़ोगे तो कितना होगा 11, 11 और 7 कितना होगा 18। ठीक है भाई, वैसे अपने नीचे देखो 4 0 तो 4 और 5 कितना हो जाएगा 9। अब देखो ये 18 और 9 ये किसके पारा में दोनों कटने वाला है, 3 के पारा में। हमें 3 दोनों के, अभी इतनी बहुत सारे बच्चे करके जोड़ के काट देते हैं, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा। बस आपको एक बार जोड़ के देख लेना है कि दोनों बटा में है किसके पारा में कट जाएगा। चलिए इसको देखें, किसके पारा में कट जाएगा 18, तो अभी कट जाएगा 3 के पारा में एक बार में। 3 दूनी 6, अब फिर 3 9 27, 129 बार में। अब इसको देखो, एक बार में 3, फिर 3 का 9, एक बार में 3 3 का 9, 3 5 15, 135। अब देखो ये भी दो किससे कटेगा, तो जोड़ लो 1 2 3 9 3 12। चलो ठीक है, 3 ये 1 और 3 4 4 5 9, 12 ऊपर हुआ 9, ये भी किसके 3 के पारा में कटेंगे। इसको भी कटा लेते हैं, कितना 4 बार में, ये 3 बार में। अब ये देखो 13 135, इसको देखो कितना बार 12 4 चढ़ते ही 12, अब फिर इसमें से 1 निकलेगा तो कितना 15 हो जाएगा। अब फिर 4 3 5 15, तो क्या 43 बटा
45 इतना। तो आपके देखिए इसमें क्या है, 43/45 है। बस हो गया, आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको देख लीजिए, जिसको नहीं होता आप इसे लिख भी सकते हो। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, यदि a का मान दिया 2 का पावर 3 गुने 3 गुने 5 और b का मान दिया 2 के पावर 4 गुना 5 गुना 7, तो अब लॉसअप क्या होगा ए बी का आपका लॉसअप क्या होगा। तो देखो ऐसा कर इस क्वेश्चन में क्या करते हैं ना, पहले ए जो दिया उसको लिख देते हैं, इसको लिख लेंगे, फिर अब जो बी का मान है उसको लिख लेंगे। ये आपको टोटल हम लोग ऐसे लिख लेंगे। अब देखो लॉसम ऐसा होता है ना कि जो चीज मिलता है उसको भी लिखते हैं, जो चीज नहीं मिलता है उसको भी आपको साथ लिखते हैं। देखो कैसे यहां पर हम करते हैं, इस चीज को यहां पर दोबारा हम कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक काम क्या है, 2 का पावर 3, तो मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2, फिर क्या है बचेगा 3 गुने 5। अब 2 का पावर 4, तो 2 का गुना 4 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार हो गया ये। और उसके बाद क्या आपका 5 ये हो गया, और ये आपका क्या 7। तो पहले देखिए कौन कौन मिल रहा है, ये मिल रहा है, उसके बाद आपका ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब देखिए ये हमारा मिल रहा है, और भी कोई मिल रहा है, हाँ हमारे यहाँ पर 5 भी मिल रहा है। तो पहले इन सभी को लिख लेंगे, 2 गुना फिर ये 2 गुना, ठीक है, इधर 5। अब देखिए हमें कौन कौन हमारा नहीं मिला, 3 और 2 नहीं मिला है, इसको कर लेंगे 3 गुने 2 हमारे एक 7, ये भी कर लेंगे। अब इन सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणा करते हैं। जब हमारा आंसर आएगा हमको लसम आ जाएगा बस। तो क्या होगा 2 गुने 2, तो क्या 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 हो गया, और 40 यहां पर हो गया। अब देखो इसमें 40 3, 40 में 3 से मल्टीप्लाई करना हो जाएगा 120, 120, फिर 120 में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 4 2, 240। और फिर 240 में कितना से 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 7 28, हाथ में लगा 2, 7 में 14, 14 2 16, 1680। अब देखिए हमारा 1680 है, हाँ डी नंबर हमारा क्या है 1680 है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। इसमें पता करना ना कि इसमें से विषम धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन है इसमें से। तो इसमें से हमको पता करना है ना धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा, ठीक है। तो विषम का क्या होता है, जो क्या आपके 2 से ना कटे। विषम के क्या होता है, जिसको 2 से नहीं काटा जा सकते हैं। सम उसको बोलते हो क्या, जो 2 से आसानी से कट जाए। तो इसमें हमको वही ढूंढना है ना, ऐसा इसमें संख्या नहीं ढूंढ देना है कि क्या जो विषम 2 से आपका नहीं कट सके। तो देखो उसमें आपको बस क्या है, यदि m क्या है एक धनात्मक है, हम m की जगह क्या रख सकते हैं 1 + 2 ऐसे रखते हैं। हर एक जगह m की जगह एकक रखेंगे, यहाँ पर m 1 रखें, यहाँ पर भी रख कर देख लेंगे। और उसमें देख लेंगे कौन सा हमारी विषम संख्या है। 4 गुने 1 तो क्या होगा 4 + 2 6 हो गया बाबू। वैसे ही देखो 4 गुने m तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 + 4 तो क्या होगा 4 ये हो जाएगा, ये 4 कितना है 8, ये 6, ये 2 से कटेगा, विषम है ही नहीं, ये भी 2 से कटेगा, ये भी नहीं है। अभी देखो 4 गुना 1 + 1 तो क्या ये 4 हो जाएगा, प्लस ये क्या हो गया 5, ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, हमारे क्या है विषम हो गया। तो इसलिए हमारी यह सी क्या है इसका विषम पूर्णांक हो गया, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखो इसमें से हम देखेंगे कि कौन इसमें अपरिमेय संख्या है। अब आपको पहले भी बता चुके थे कि आपका क्या जो रूट के अंदर है वो अपरिमेय है। तो उसमें देखिए कि हम इसमें क्या हो जो हमें रूट के अंदर मिल जाए उसे हम क्या है अपरिमेय। अब देखिए 36 और 64, इसको पहले देखेंगे कि इसका स्क्वायर हो रहा है कि नहीं। 36 और 64 का हो रहा है, इसका 6 का स्क्वायर, इसका क्या 8 का स्क्वायर, ये देखिए। अब इसके क्या होगा 6/8 का टोटल स्क्वायर ये हो जाएगा, इसके ऊपर रूट। अब पता है क्या स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये तो होगा नहीं, ये तो परिमेय हो गया। इसके 1 का क्या होता है रूट 1 हो जाएगा, इसका रूट इसको करते हैं, इसका ऐसे कर देते हैं,
ठीक है। अब इसका क्या, एक का रूट एक हो जाता है, 81 का रूट क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 81 का 9 का स्क्वायर होगा तो 9 लिख देंगे, ये भी हमारा क्या है, परिमेय है। अब देखिए रूट 3/5, रूट 3/5 ऐसा होता है, रूट 3/5। अब देखिए किसी का स्क्वायर है, इसका नहीं है, तो ये हमारे क्या है, यही हमारा अपरिमेय संख्या है बस। अब देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन हो गए कि इस पे रूट लगा, a/b पर रूट लगा है, तो इस पर रूट कैसा होता है, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो क्या करता है ना, जब ऐसे दोनों फ्रैक्शन के फॉर्म में जब दोनों पे रूट हो और दोनों पे रूट हो, तो इसको रूट अलग अलग भी कर सकते हैं, रूट a और ये रूट b, ऐसे भी आप करके देख सकते हैं, ठीक है। ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 0.7 पे रेगलिंग है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो ये क्या होता है, इसको p/q के फॉर्म में आपको लिखना है, ऐसे p/q के फॉर्म में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया है कि आपको इसको p/q के फॉर्म में, बस ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन दे देता है घुमाने के लिए, तो आपको इसमें घबराना नहीं है, बस इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 0.7 का पावर रेकरिंग लगा है, 0.7 के क्या है, रेकरिंग लगा है। तो देखिए इसको हमको क्या करना है, p/q के फॉर्म में करना है। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे सोचते रहते हैं कि 0.7 मतलब क्या, 7 7 7 7 ऐसे कुछ करते हैं, उसको यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, कितना है 3, ऐसे करते हैं। नहीं, ये गलत हो जाता है, ऐसे के साथ आपका गलत हो जाएगा, ये चीज थोड़ी है। उसमें कब होता है, जैसे 0.1 ऐसे कर दो, तो क्या आराम से इसको हटा करता हूं, एक संख्या एक पर 0 लगा दीजिए, 2.5 इस पर हटा के 0 लगा सकते हो, बट वो ऐसा नहीं है, इस पर क्या आपका रेकरिंग लगा है, इसलिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे गलती करते हैं। देखो जब ऐसा क्वेश्चन होता है 0.7 पे रेकरिंग, तो जब जितने संख्या पे आपका रेकरिंग लगा हो, जितने संख्या पे आपका क्या हो, रेकरिंग लगा हो, उतना संख्या के नीचे, उसी संख्या के नीचे उतना 9 आ जाता है। देख कैसे, और जिस संख्या पर रेकरिंग ना लगाओ, तो इस पर 0 नहीं लगा, तो इसको क्या करना है, ऐसा करेंगे 0 और 7, ये पॉइंट हटा देंगे, इस पर रेकरिंग नहीं ना था, इसको 0 को घटा लेंगे, इस पर रेकरिंग था तो इसके बटा में क्या कर लेंगे 9, 1 था इसके बटा में 1 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 0 जाएगा 7, ये 9 का 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपका इसमें तो क्वेश्चन दे दे 8/7 दे दे, तो देखो इसी को इसी तरह करना है, इसको क्या करना, 8 इसको पॉइंट हटा देना है, ठीक है, 7 लिख देना है, किस पर एक नहीं था, इस पर नहीं था, इसको इधर 8 लिख देंगे, जो जिस पर एक नहीं था उसमें से संख्या को घटा देते हैं, और एक रेकरिंग था इस पर, इसके लिए नीचे 9 रख देंगे। अब देखिए 87 में से 8 घटा देंगे, बस 87 में से 8 घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 79, 79/9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपका ये आंसर। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर 7/9, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, 8 की पावर 0 गुना 2 की पावर 0। देखिए एक चीज आप ध्यान से, अगर किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, लाख संख्या हो, करोड़ संख्या हो, 1000 संख्या, उसके ऊपर क्या आ जाए, 0 आ जाए, क्या आ जाए आपका 0 आ जाए, उसका मान हमेशा 1 रहता है बस। अब कोई भी संख्या आ जाओ, मतलब कितने में, दुनिया की कोई भी संख्या आप रख लो यहाँ पर, और उसको क्या कर, जिसकी पावर उसके 0 लग जाता है, तो क्या उसका मान 1 होता है। अब देखिए 8 की पावर 0 1, 2 के पावर 0 1, दोनों गुना करो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बस। इसका 1 यहाँ पर हो जाएगा, इसके यहाँ पर था, कोई दिक्कत। अब इसको हम देखते हैं, 5, 15, 20 के लसा और मसा का अनुपात है। देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है 2019 में सेट ए में ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है, ठीक है। इस बात टोटली ध्यान रखिए, बीबीआई क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन में कुछ दम भी नहीं है, बहुत इजी है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, लौसा निकालेंगे, किसका, इन तीनों का हम लौसा निकालते हैं, जो नंबर दिया है 5, 15, 20, किससे कटेगा 5 से, 5 एक बार में 35, 15, 5 के 20। अब किस संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35, 15, 15 चौके 60, कितना है 60, इसका लौसा कितना है आपका 60, बस यहाँ पर 60 लिख देते हैं 60,
ठीक है। अब इसका मौसा निकालते हैं। देखो जो मौसा निकालना होता है ना, देखते हैं सबसे छोटा संख्या और सबसे बड़ा संख्या कौन है, और उन दोनों को बीच में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी के मौसम निकालते हैं डिवाइड की विधि से। ठीक है, देखिए जब मौसम निकालना होता है ना, तब उसमें देखते हैं सबसे छोटा संख्या सबसे बड़ा संख्या, तब उसे हम भागफल विधि से हम मौसम अपना निकालते हैं। देखिए क्या है, 5 छोटा है 20 बड़ा है, इस दोनों को भाग कितना है, 5 के 20, काट दिया दोनों को 5, फिर आपको क्या है 15 है, इसको भी काट दिया 5 15, तो कितना है मौसम भी आपका 5 है। तो बस इन दोनों क्या करना, हमको अनुपात निकालना है, तो लॉस अनुपात, ठीक है, लॉस अनुपात मौसम, लॉस अगर कितना है 60, इसकी जगह कितना आता है 5 आया था, ठीक है, तो क्या होगा 60/5, ठीक है 60/5। अब जो कटा लेंगे, अब वो बहुत सारे बच्चे ढूंढने में 60 पता नहीं है, बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन नहीं, इसको हम कटा ले, भाग कर लेंगे, तो क्या होगा 12/60, 12/1, तो क्या है इसका 12:1 है, 12:1, हाँ यहाँ पर है, सही है हमारा। हाँ तो चलिए बाबू, अब हमारा ये क्वेश्चन है 3.27 पर एकरिंग है, ठीक है। इन्हें पूछा है ना कि इसमें आपका कौन एक पूर्णांक है कि परिमेय है कि अपरिमेय है कि प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। पर देखिए ये तो हमारा हो ही नहीं सकता है, पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या ये हमारा हो ही नहीं सकता है। बस आज बात आती कि क्या एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम अब एक चीज आपको ट्रिक बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखो जो कोई ऐसा अगर संख्या है ना 2.24, फिर ऐसा कर देखो 2 2 4, फिर 2 2 2 4, फिर ये देखो 2 2 2 4। जब इस तरह का ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, कि हमें से ध्यान रखो ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या है, और इस तरह से ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि देखो 2 यहाँ पर है, 2 बार बढ़ गया, यहाँ पर 3 बार बढ़ गया, यहाँ पर 4 बार, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, तो क्या हमारा ये अपरिमेय संख्या रहता है। लेकिन जब हमारे इस तरह से ऐसा क्वेश्चन दे आराम से, तो क्या हमारे परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। देखिए संख्या 23.43 पर रेकरिंग है, इसको क्या करना है ना, P/Q के रूप में लिखना है, जहां की P/Q ये सब दिमाग खराब करने की जरूरत है, इसको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। बस इनको लिखा जा सकता है कि इसको हम किसी में P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको हम देखेंगे। चलिए इसको यहां पर हम करते हैं। देखिए क्या 23.43 पर रेकरिंग। आपको हम पहले भी इसको क्वेश्चन बता सके कि देखो जो जितना नंबर होता है उस पर उतना ही होता क्या आता है, नीचे बटा में 9 लगता है। लेकिन यहाँ पर देखो इस पर नंबर नहीं है, जिसको हम बताए थे कि इस नंबर को टोटल ऐसे लिख देंगे, पॉइंट हटाकर 23 43 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और जो नंबर पर नहीं रहता इसको हम घटा देते 23। आज कितना नंबर था इनके बटा में 9, 2 को 9 लगा देंगे, 2 पर रेकरिंग है तो 2 लगा देंगे। अब इसको हम क्या घटा लेते हैं, यहाँ पर देखिए हम घटा लेते हैं, क्या 0 4 में से 2 जाएगा, 2 3 2, कितना होगा 23 और 20/99, क्या बात आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें है हमारा 23। हाँ यहाँ पर हमारी क्वेश्चन क्या पर हमारा आंसर है, ठीक है। फिर आपको आई होप कि मुझे आपको समझ आ रहा होगा। देखिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कितना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मतलब इसको बिल्कुल टोटल कॉन्फिडेंस के साथ इसे करिएगा, ठीक है। मेरा पर डे 20 क्वेश्चन रहेगा और रोज मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। आप इसे आराम से बैठकर ऑब्जेक्टिव की आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपका बड़ा भाई है आपके साथ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 1.34 को परिमेय संख्या के रूप लिखिए। ये जो दिया है ना 1.34, इसमें हम क्या करना है, हमको परिमेय संख्या के रूप में हमको लिखना है, ठीक है। देखो इसको क्या करना है 1.34। अब देखो इस पर एकरी उकरी नहीं है ना, बस बिल्कुल निश्चित रहो, नहीं है तो क्या करना है, इसको हटा देना है। इधर से 1 2 1 10 इकाई दहाई, दो संख्या है, बस उसके नीचे में 1 लिख कर 2 जीरो लगा दो, 100, तो कितना है 134/100। अब इसमें कोई वो है नहीं है, इसको हम कटा लेंगे, क्या करेंगे, ये घबराएंगे नहीं कि नहीं आ रहा है तो ऐसा सा घबराए, बस कटा के देंगे, इसको छोटा कर देंगे।
सरल रूप में कर देंगे तो कितना पार्ट में, दो का पार्ट कट जाएगा, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, कितना हुआ 67/50 है, 67/50 हाँ है। बस बहुत तेजी है। जब आप इस पर रेकरिंग नहीं लगेगा तब आप बिल्कुल टेंशन, इसको हटाना है, कितने संख्या है, 2 संख्या, 2 से नीचे लिखकर 0 डाल देना, 100 134/100 कटा लेना है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। बहुपद जो दिया है 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग होगा, ऐसा पूछा है ना कि आपका ये जो बहुपद दिया है इसका क्या शून्यकों का योग क्या होता है। तो देखिए आप इसका फॉर्मूला आप इसे रखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। देखिए शून्यकों का योग का ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए। 2 फॉर्मूला होता है, क्या होता है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अभी हम आपको बताएंगे कि बी और ए कहां से आएगा, अभी आपको इसी में से हम ढूंढते हैं। अब ये क्या, एक और फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणांक क्या बोल सकते हैं, अल्फा इंटू बी इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अब देखिए आपको क्या पूछा है, शून्यकों का योग, हम इसको निकालना है, तो बस आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए शून्यकों का योग में क्या पूछा, माइनस बी बाई ए। अब इस हम देखेंगे ना इसमें बी और ए कहाँ है, और देखिए 3 होता है बी और ए और सी। तो पहले होंगे कि बी का है और ए का है, तो पहले हम ए को देखते हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर रहता है, अगर यहाँ पर कोई नंबर भी ना रहे ना, तो एक का मान ढूंढना हो तो यहाँ पर एक हमेशा पता है, किसी भी संख्या के आगे हमेशा एक छिपा रहता है, तो इसके भी आगे क्या आता है एक छिपा रहेगा। इसके आगे छिपा नहीं, इसके पहले से क्या है 6 दिया है, तो यहाँ पर एक का मान क्या हो जाता है 6, और आपका क्या है बी का मान कितना दिया है -11, तो -11 ही लिखोगे, -11। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस पर पुट कर देंगे, इसको हम इसको मान रख देंगे, तो क्या माइनस बी को तो फॉर्मूला रहेगा वही माइनस, तो -11 ये का मान क्या है 6, तो क्या हो जाए माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो 11/6 हो गया। तो 11/6 हमारा कहाँ है, देखिए हमारे यहाँ पर है, बहुत इजी है। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है, आपको टेंशन लेना नहीं है, बिल्कुल आपको ध्यान से इसे देखिए, और आपको नहीं है तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके जाइए, साथ में कॉपी होगा तो इसे आप नोट करते भी जाइए। चलिए अब देखिए हम इसको देखते हैं। यदि बहुपद px का एक गुणनखंड दिया है x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। इसमें पता करना है ना कि यदि बहुपद px का जो उसका गुणनखंड दिया है, हमें क्या करना है ना कि उस बहुपद का शून्यक पता करना है, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन दिया ना तो इसमें बहुत ही इजी है, इसमें ज्यादा झंझट नहीं करना, कुछ करना है सोचना है, बस देखो x+1 दिया है, क्या करना है गुणनखंड निकालना, इसका शून्यक पता करना है, तो क्या हो x+1 = 0, ठीक है। बस x को इधर लाओ, पॉजिटिव है, क्या है प्लस में इधर आएगा तो क्या हो -1, x समान क्या हो जाएगा 1 -1, इसका -1 कहाँ है, यहाँ है, खत्म। ये कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं था। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्या आपका बहुत बेबी आई है, आप इसे बिल्कुल ध्यान से देखो। देखिए किसी दिगांत बहुपद के शून्यक यदि 5 एवं -3 दिया है, ठीक है, तो दिगांत बहुपद होगा। जैसे बताना कि उसका दिगांत बहुपद क्या होगा। देखिए इसका शून्यक दिया, देखिए कैसे हम होता है, जैसे x -2 कैसे निकालते थे हम लोग, ऐसे x+3 ऐसे, तो x का मान निकाल देता है 0 डाल के, ऐसे इसको 0 डाल के निकालते हैं ना, x का जो मान निकालता था ऐसे, x का मान क्या करता ऐसे, तो क्या होता है यही आपका दिया शून्यक, वो क्या अल्फा, एक को बोलते हैं बीटा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अल्फा, इसको बोलते हैं बीटा। तो इसे क्या है अल्फा का मान दिया और आपका बीटा का भी मान यहाँ पर दिया है। तो देखिए अल्फा का मान क्या आपका 5 और बीटा का आपका मान क्या है -3। अब उसको पूछा दिगांत बहुपद आपको निकालना है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। देखिए आप यहां से ध्यान से देखिए x² माइनस, ठीक है,
शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यों का गुणनखंड अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ये वैसे ही कैसे रहेगा, अल्फा का मान क्या है 5 है, बीटा क्या आपका -3 है, तो यहाँ पर -3 की उल्टा -3 डायरेक्ट लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या 5 इंटू -3। अब देखिए समझ गए, एक्स स्क्वायर यहां पर हो गया। अब देखिए माइनस ये क्या होगा, 5 में से 3 जाएगा 2, हटा दें इसको, एक्स 2 में एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर 5 में 3 से मल्टीप्लाई तो -15, यहां पर क्या करेंगे -15। अब देखिए मैं क्या ध्यान बहुपद निकल गया। अब हमारा यहाँ पर है कहा है -x² में से यहां पर है, देखिए तो हमारी ये हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आप इसे क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको अपने से क्वेश्चन डाल लिख कर इसे रिवाइज कर दे, इसी क्वेश्चन को नंबर ऑफ टाइम्स आप रिवाइज करते चलिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन। बहुपद x² - 11 के शून्यक है। इसमें हमको देखना है कि जो x² - 11 के इसमें से शून्यक क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको जो होता है, जो शून्यक की पूछता है तो इसको क्या करते हैं, जो बहुपद है तो उसको लिख लेते हैं x² - 11, यहाँ पर उसकी इक्वल शून्य लिख देते हैं बस। अब इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² = 11, माइनस में क्या, माइनस में ध्यान देगा क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब देखो जो x² यहाँ पर आया तो क्या x² इस पे हटेगा, इस पर रूट आ जाएगा 11, x² इस पे हटेगा तो क्या होगा, इसके ऊपर रूट लग जाएगा। अब देखिए जो रूट होता है ना आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब कि माइनस और प्लस दोनों में रहता है, तो हम इसलिए x का मान यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, रूट प्लस रूट 11 और क्या होगा -√11। अब देखिए इन चीजों को हम देखेंगे, यही हमारा क्या निकला, शून्य निकल गया। अब हम देखेंगे कि हमारा शून्य कहाँ है, ये नहीं हो सकता है हमारी, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं, हमारी ये हो सकता है क्योंकि क्या प्लस में क्या आपका माइनस में, ये हमारी ये हो जाएगा। अब देखिए ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा भी लगता है इसको बनाने में। देखो बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चे, देखिए इस क्वेश्चन, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्या y², देखिए y² इन दोनों मल्टीप्लाई, इसमें भी होगा इसमें भी होगा। जो ब्रैकेट के अंदर रहता है ना, अब ब्रैकेट को जो बाहर रहता है ना, उससे जो ब्रैकेट हटता है ना, तो दोनों से मल्टीप्लाई, इससे भी इस y² से मल्टीप्लाई होगा और 3 से भी, तो y² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सिर्फ y²/y। ठीक है, लेकिन 3 से y मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, 3 का y²। अब पता है किस भी संख्या के नीचे 1 रहता है बटा में। अब इन दोनों को y और 1 को हम क्या करें, एलसीएम करेंगे, जिसको लसा बोलते हैं, इसको हम करेंगे। यहाँ पे देखिए हम कर लेते हैं y और 1, y हो जाएगा y और 1 का y की y कितने बार में, एक बार में, एक में और y² से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा y² आ जाएगा। अब देखिए प्लस इसको रख देते हैं, प्लस का साइन है प्लस, एक का y पर y को 3y² मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 3 का y³। अब यहाँ पर देखिए ये देखिए जो y² प्लस 3 का y³, देखिए दोनों के नीचे में बटा में y है, तो हम क्या दोनों को अलग कर सकते हैं, y² बटा y, ठीक है, प्लस 3y² बटा y, दोनों को हम अलग अलग कर दी। अब इसका हम इसको एक y से की y कट जाएगा, 2y है, एक कट जाएगा, वैसे क्या क्या होगा, एक ये y से हमारा क्या, इसमें से एक y कट जाएगा, यहाँ पर क्या y का पावर 2 बच जाएगा, तो क्या y प्लस 3y का स्क्वायर बचा, तो क्या y प्लस 3y का स्क्वायर हमारे यहाँ पर क्या होगा, इसका मान होगा। तो देखिए क्या है हमारा y प्लस 3y का स्क्वायर, क्या है यहाँ पर डी नंबर y प्लस 3y का स्क्वायर हमारा ये हो गया। तो हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस दिगांत बहुपद के संयोजकों का योग -4 तथा गुणनफल उसका क्या है -5, संयोजकों का गुणनफल -5 दिया है, संयोजकों का योग -4 दिया।
तो मैं आपको इससे पहले फॉर्मूला बता चुके थे। संयुग्मों का योग का फॉर्मूला तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। वही संयुग्मों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। इसमें क्या उसका मान दिया है यहाँ पर, आपका क्या दिया यहाँ पर मान दिया है, अल्फा प्लस बीटा जब इसका हमारा यहाँ पर मान हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या अल्फा बीटा इसका गुणनफल का भी हमारा मान दिया है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं -4, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं गुणनफल को -5, दोनों चीज लिख सकते हैं। अब देखिए हम इसको क्या करना है ना, हम इसको निम्नलिखित में से किस दिगांत, मतलब इसमें बहुपद निकालना है, दिगांत बहुपद। इसको हम अभी फॉर्मूला आपको बताएं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होता है, संयुग्मों का योग, एक अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस संयुग्मों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहां पर इससे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, हमारा ये अल्फा प्लस बीटा हमारा संयुग्मों का योग दिया हमारा -4 यहां पर दिया है, इसके जगह पर -4 रख देंगे, ये एक्स। अब ये क्या है, संयुग्मों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -5, इसको हम रख देते हैं -5 एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसको से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, प्लस ऐसे से मल्टीप्लाई 4x, x मल्टीप्लाई 4x हो जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, अब ये चीज प्लस और माइनस हटाएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई होगा, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अभी क्या हमारा ये आपका क्या दिगांत बहुपद आपका यहाँ पर निकल आया। अब देखिए इसमें हमारा दिगांत बहुपद कौन होगा, तब देखिए हमारा ये नहीं, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ये हमारा क्या होगा दिगांत बहुपद है। एक क्वेश्चन है 18 नंबर, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8 के संयुग्मों का योग 6, मतलब संयुग्मों का योग आपका दिया है, तो k का मान होगा, इसमें से क्या पता करना हमको, k का मान पता है, इसमें क्या आपका दिया संयुग्मों का योग दिया है। तो चलो इसको पहले हम यहाँ पर बहुपद को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 8। आपको हम बताया ना कि जो बाहर और इधर से होता है इसके साथ जो जुड़ा रहता है इसको a मानते हैं, एक्स के साथ जुड़ा रहता है क्या उसको b, जो अकेले सिर्फ उसके साथ कुछ ना रहा, एक्स स्क्वायर है ना y ने ना x कुछ भी ना रहे, बस अकेले हुआ, तो क्या उसको हम c मानेंगे। तो हमारा a का मान क्या दिया है 1 दिया है, ये हमारा b का मान क्या दिया -k दिया, ठीक है। अब क्या है संयुग्मों का योग, यहाँ पर c का भी लिख लेते हैं, कोई जरूरत तो नहीं है बट लिख लेते हैं, c का मान हमारे यहाँ पर दिया है। अब देखिए संयुग्मों का योग दिया है, आपको बताया कि संयुग्मों का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, यहां पर इसका योग का मान दिया, इसकी जगह लिखते हैं 6 माइनस बी, यहां पर बी की जगह क्या दिया है, बी का दिया मान, तो बी को पुट करेंगे, माइनस तो पहले से है ही फॉर्मूला में, यहाँ पर बी का मान दिया है -k, ठीक है। अब देखिए हमारे ए का मान क्या हमारे यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अब इसके बटा में 1 लिखेंगे। अब एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, क्या होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इससे ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई होता है, 1 में और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ना हो जाए 6, यही देखिए इसको हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए सिंपल है, 1 में और ऐसे माइनस k में मल्टीप्लाई करते क्या होगा 6 इज इक्वल टू 1, ये क्या होगा k माइनस में क्या प्लस हो जाएगा k। अब यहाँ पर k का मान क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 6, k का मान क्या आपका निकला 6, k इक्वल टू 6। अब 1 के में मल्टीप्लाई होगा तो आपका k ही ना होगा यहाँ पर, ये कर लो। तो अब हम 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए इसका बहुपद दिया है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब देखिए मूलों का तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, मूलों का अर्थ होता है संयुग्मों, वही बात है संयुग्मों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल एक ही बात है, हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। आपको पहले जो बताया था संयुग्मों का गुणनफल, वही फॉर्मूला ही लगेगा मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, ये होता है ना। अब देखिए अब इसमें से हम सी निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे क्या है, पहला क्या ए होता है, ए इज इक्वल टू क्या हमारा 4। अब देखिए हमारा ए का मान क्या हो गया हमारा, ए इज इक्वल टू 4, हमारे वही बी का मान क्या हो गया -4, सी का मान क्या हो गया 1। अब इसको हम पुट करते हैं, देखिए इसको हम अब अभी जो रख दिए मान,
अब इसको मान को हम यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए क्या है, a इज इक्वल टू 4, यहाँ पर a की जगह 4 रख देंगे। c का मान क्या है, 1 है। यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे, क्या मूलों का गुणनफल है। तो कितना, 1/4 आया। मूलों का गुणनफल कितना, 1/4। क्या हमारा आंसर हो जाएगा। पूरे मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल समझ में आएगा। हाँ, बट मैं आपके लिए एक बात की सॉरी मांगना चाहता हूँ कि हमारे पास इतने स्लाइड कैमरा नहीं है, स्लाइड की क्वालिटी की कैमरा नहीं है, ना अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि थोड़ा वीडियो फ्रेश ना आए, तो बट उसमें आपसे मैं सॉरी कहना चाहता हूँ इसके लिए। तो बट अगर आपको मेरी ये फर्स्ट ही वीडियो है, अगर आपको अच्छा लगे जरूर इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तभी। और मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जब आपको अच्छा लगेगा आप खुद सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा लास्ट एक क्वेश्चन बचता है, हम उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा लास्ट